अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद और मेरे साथ मौजूद हैं फ़याज़ महमूद भाई। और फ़याज़ साहब के पास आज इद्दत केस के हवाले से बहुत ही अहम, दिलचस्प और वैल्यूबल जो है इंफॉर्मेशन मौजूद है। ये तमाम केस का रुख मोड़ देने वाली जो तफसीलात हैं वो आज फ़याज़ महमूद के पास हैं। दो जगह पर आज ये केस सुना गया और दोनों जगह पर बहुत ज़बरदस्त और अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। लेकिन जो तीन अहम चीज़ें हुई हैं आज उसका हम अहाता करेंगे आपके सामने। और वो जो तीन सवाल हैं उसका बारी बारी मैं इनसे जवाब भी ले लेता हूँ। ऐसा क्यों लग रहा है आज के ट्रायल के बाद कि जो खावर मानिका साहब हैं उनके हाथ से जो इद्दत केस है वो निकलता जा रहा है या निकल गया है? दूसरी अहम चीज़ ये है कि जो आज के आर्ग्यूमेंट्स थे अदालत के सामने, उसमें कौन सी ऐसी भयानक गलती सामने आई है कि जो पूरे ट्रायल में इससे पहले सामने नहीं आई है? तीसरी जो अहम चीज़ है वो ये है कि दौरान समाअत आज जज साहब को किसका फ़ोन आया था और उस फ़ोन पे क्या बात हुई और उस फ़ोन के बाद सूरत हाल क्या थी कोर्ट के अंदर। ये तीनों जो अहम डेवलपमेंट्स हैं वो लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। फ़याज़ साहब, एक एक करके ज़रा हमें बताएं कि इद्दत केस में आपको क्यों लग रहा है कि जो केस है वो खावर मानिका साहब के हाथ से निकलता जा रहा है? देखें रिजवान साहब, आज जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो बड़ी अहम है। उसकी वजह क्या है ये हम तो नहीं कह रहे, ये पीटीआई के वकला आज बड़े खुश गए हैं। उनका मानना ये है कि चीज़ें जो डैमेज था वो डैमेज अब कंट्रोल किसी हद तक हो गया है। ठीक है। वो कैसे हुआ है वो उन्होंने बताया कि देखें, पहला आपका सवाल था जी हाथ से केस निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजूहात कुछ जो है कोर्ट्स में आज आर्गूमेंट सामने आए। उसके मुताबिक एक तो पीटीआई ये समझती है कि आज दो चीजें हुई हैं, दो जगहों पे दो फैसले आए हैं और दोनों इमरान खान के हक में आए हैं। अच्छा। पहला फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आया है जिसमें इन्होंने एक दरखास्त दायर की थी कि जनाब आपने एक महीने की डायरेक्शन दी है, इस महीने की डायरेक्शन पे नजरसानी करें कि एक महीने में ट्रायल कंप्लीट करने का। अब उस पे आर्गूमेंट्स क्या हो रहे हैं? आर्गूमेंट्स ये हो रहे हैं कि जाहिद आसिफ एडवोकेट साहब ने, जो खावर मानिका के वकील हैं, उन्होंने ज़ियारतों पे जाना है। क्योंकि मुहर्रम अल हराम का महीना चल रहा है, तो उन्होंने जाना है, तो मेहरबानी कीजिए कि ये वक्त उन्हें वहाँ पे गुजारना है, तो वो पेश नहीं हो सकेंगे। ठीक है। तो इस बेस पे जब आप रिलीफ मांगेंगे, वो भी उस कोर्ट से जिसने पहले डायरेक्शन दी हुई है, अब या तो कोई आप तोप किस्म का कोई वहाँ पर आर्गूमेंट रखते थे, आप खावर मानिका साहब कोई तोप किस्म के शवाहिद ले जाते कि ये जी भयानक गलती थी आपके फैसले में जिसकी बेस पे हम ऑर्डर मांग रहे हैं आपसे, तो वो तो रखी नहीं गई। तो ये फैसला यही आना था जो खावर मानिका के नसीब में लिखा हुआ था। ये दरखास्त उनकी मुस्तरद हो गई कि आपको जो एक महीने का आप इल्तवा मांग रहे हैं वो नहीं मिलेगा। ये जो जब हमने जो पहली डायरेक्शन पास की हुई है कि 12 जुलाई तक आपने ये केस कंक्लूड करना है, वो फाइनल है। तो एक तो ये जो लूज ग्राउंड उन्होंने किया उसके ऊपर वो बाहर आ गए। आपको हीले बहाने बनाना, ये बज़ाहिर अब ये लग रहा है कि यार आप अपना केस लड़े, आप समझते हैं आपका मुकदमा स्ट्रॉन्ग है, शाम में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, आपने शरई जो है इंसाफ भी मांगा है, तो आप भी तो अपने तकाजे वो पूरे करें जो आप दूसरों से उम्मीद रखते हैं। मतलब भागने की टैक्टिक्स या एक वो डॉज करने की टैक्टिक्स पे ना आए, आप जानदार किस्म की आर्गुमेंट से अपना केस। तो हम तो ज़ाहिर नहीं कहते, ये आज वहाँ पे उन्होंने कहा है, और बल्कि उस पे जो मोहम्मद वकील थे जाहिद आसिफ साहब के, उन्होंने इस लफ्ज पे एतराज भी किया। उन्होंने कहा देखें इतने सीनियर लोगों की तरफ से भागना का लफ्ज मैंने इसीलिए ये इस्तेमाल किया कि आप इसको एक्सप्लेन कर दें कि कोर्ट में क्या हुआ है। ठीक है, ये वो सारी बातें हम कर रहे हैं जो कोर्ट में आज हुई। ठीक है। दूसरा आपने कहा, दूसरा कौन सी गलती है कि जो आज डिटेक्ट हुई है केस के दौरान जो है? देखें, गाहे बगाहे सलमान सफ्दर साहब इस पे डिस्कस करते हैं, लेकिन आज उन्होंने बड़े डिटेल्स में जाकर इस पे बात की है। उन्होंने कहा कि देखें कितनी हैरान कुन बात है कि एक मोहम्मद हनीफ नामी शहरी आता है और वो आकर इद्दत में निकाह केस का मुकदमा दायर कर देता है। ठीक है। अब फ्रॉड जो हुआ है वो हुआ है जी इमरान खान और बुशरा बीवी ने किया हुआ है, और केस कोई आगे हनीफ नामी कर रहा है। ठीक है। ठीक है, वो मियाँ बीवी दोनों साथ रह रहे हैं, और उसके बाद गवाह भी उसमें वही हैं, लतीफ है, उसके बाद जो ऑन चौधरी है, और एक और 3 गवाह हैं। उन्होंने कहा जी गवाह भी वही हैं, वकील रिजवान अब्बासी साहब है। ठीक है। उसके बाद होता यह है कि उन्होंने कहा कि दरखास्त वापस ले ली जाती है अचानक से। ठीक है। फिर खावर मानिका आते हैं, बंदा वो कहते हैं जिस तरह रिप्लेस नहीं हो जाता कि उसे वो उठा के बस साइड मतलब मुद्दई चेंज हो गया। मुद्दई चेंज हो गया। ठीक है। गवाह भी वही हैं, ग्राउंड्स भी वही हैं, और वकील भी वही हैं।
सारा कुछ वही है, उन्होंने सिर्फ कहा बंदा यहाँ से चेंज आप हुआ। अंदाजा लगाएं कि ये मामला कितना मशकूक है, क्योंकि वो तो इससे पहले सलमान सफदर साहब ये इससे समझते पहले अभी तक कोर्ट के सामने ये आर्गुमेंट नहीं हुआ। नहीं हुआ है, लेकिन आज बड़े डेप्थ में, क्योंकि फाइनल आर्गुमेंट चल रहे थे, आज Okay. उन्होंने बड़ी डिटेल्स में बात की है, पहले मुख्तलिफ लेवल पे होता रहा, मतलब मुख्तलिफ उन्होंने stages पे होता एम्फेसाइज रहा। किया कि इसमें ये आपने ये पहलू भी भी एक- सामने रखना है हाँ, कि ये भी एक पहलू है जो आपने कोर्ट ने सामने रखना है। और जो ट्रायल हुआ है वो 3 दिन में कंक्लूड हुआ है, वो भी हैरान कुन तौर पे। ठीक है। तो ये वो चीजें हैं जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिस्कस हुई थी तब 3 दिन में ट्रायल वाली, वहां पे भी जज हैरान रह गया था कि ठीक ये है। कैसे मुमकिन है। ठीक है। अच्छा, तीसरी और अहम चीज़ जो ज़रा सनसनीखेज भी है कि जी दौरान ट्रायल जज साहब को फ़ोन किसका आया और क्यों आया और उसके ऊपर क्या मैसेज कन्वे हुआ है। ये आपने बहुत ज्यादा सनसनी फैला दी, मैं- लेकिन हम आप अपने व्यूअर्स को बता देते हैं कि ये हुआ इस तरह था कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया तो सलमान सफदर साहब ये लोग फैसला इंतजार था में थे। खावर मानिका की दरखास्त जी, के ऊपर जो दरखास्त उसकी को बात जो कर रहे मुस्तरद की थी। हैं। उस दरखास्त से मुतालिक सलमान सफदर साहब ने बताया कि ठीक है। जी इनकी दरखास्त खारिज हो गई है, ठीक है। लिहाजा आप हमारे आर्गुमेंट सुने और 12 जुलाई तक फैसला दें। ठीक है। अब जज साहब ने बताया कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुझे भी फोन आ गया है और बिल्कुल इनकी दरखास्त जो है वो खारिज हो चुकी है, ठीक है। लेकिन हम इंतजार कर लेते हैं जो ऑर्डर है वो ऑर्डर आ जाए तो उसके बाद हम अपनी समात को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद ये बड़ी वो- जल्दी यानी कि स्विफ्ट कम्युनिकेशन का एक मंजर है जो वैसे रेयरली होता नहीं है इस तरह हमारी लेकिन अदालतों हुआ है में। जाहिर है। तो फिर उन्होंने ऑर्डर आया तो ऑर्डर होने के बाद जो है अदालत ने फैसले पे के बाद आर्गुमेंट सुनना शुरू कर दिए। Final arguments। सलमान सफदर साहब ने जो आर्गुमेंट्स किए हैं वो बड़े अहम हैं और उस पे उन्होंने मुख्तलिफ अब आप चीजों का केस जो की उस हवाला दिया। डिटेल्स पे आ रहे हैं कि क्या हाँ, हुआ है आज क्योंकि कल बेसिकली। अब सलमान सफदर साहब के दलाइल मुकम्मल हो जाएंगे, फिर उस्मान गिल साहब ने अपने दलाइल देने हैं, फिर उसके बाद जाहिद आसिफ साहब ने अपने दलाइल ठीक है। मुकम्मल करने हैं, जो खावर मानिका के वकील हैं। ठीक है। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी और इमरान खान दोनों मियाँ बीवी हैं और बुशरा बीबी को जो सजा मिल रही है वो इमरान खान की बीवी होने की और उसको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ठीक है। उन्होंने कहा कि इद्दत में जो निकाह केस है ना, जितने भी अब तक केसेस बने इन सब में उन्होंने कहा उसका लुबेल बाबियत उनका बेहुदा केस है। तो बहरहाल उन्होंने कहा जी होता ये है कंडक्ट आप ये देखें कि जब सजा दिलानी हो तो रात के वक्त भी अदालतें उन्होंने कहा जी लगाई गई हैं और 3-3 दिन में ट्रायल पूरा कंक्लूड कर दिया ठीक है। है। और उन्होंने कहा कि हालांकि अजमल कसाब केस उन्होंने हवाला दिया, फिर बेनजीर भुट्टो केस, मुमताज कादरी केस, उन्होंने कहा ये भी जेल ट्रायल हुए हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं देखा। फिर उन्होंने कहा कि अगर कोई मियाँ बीवी का केस किसी थाने में भी आता है ना तो वहां पर भी कहा जाता है कि इसको आप जाती तौर पे हल कर लें, सुलह शुलह कर लो सुलह यार, शुलह आपस कर लो, में आपस निपटा में लो। इसको ठीक है। निपटा लो। ठीक है। वैसे होता फिर- जनरली ऐसे ही है कि यार हाँ। आपस में सुलह कर फिर ले, उन्होंने देख कहा जी लें। क्रॉस एग्जामिन के दौरान भी गवाह ने दो गवाह थे उन्होंने इस चीज को कबूल भी किया कि वो पहले वाली जो दरखास्त थी उसमें शिकायत में 496 और 496 का जिक्र किया गया था। ठीक है। लेकिन आधा इल्जाम तो 496 की वजह से झूठा साबित होगा, क्योंकि 496 जो है इन्होंने हज़फ कर दिया था जब ये फैसला सुनाया गया था। ठीक है। अब 496 जो है उसके तहत सजा दी गई है, उन्होंने कहा ये गलत सजा है कि बुनियादी तौर पे 496 ये क्या है? हाँ, ये मैं basically क्या है बता- ये? ये फ्रॉड जो होता है शादी में किसी के साथ फ्रॉड करना, तो उसकी जो मैक्सिमम सजा कानून में दी गई है वो 7 साल की सजा है। ठीक है। और 496 से तो इसमें लगा ही नहीं हुआ था, क्योंकि वो होता है कि किसी को आपने अपने पास हमसे भेजा में रखा, फिर उसके बाद इंटरकोर्स किया आपने, ठीक है। या कोई ज्यादती का निशाना बनाया, तो वो उनका बहुत हीनियस क्राइम होता है, तो ठीक है। उसमें जो सजा है वो ज्यादा हो जाती है। ठीक तो है। लेकिन इसमें तो उन्होंने कहा जी फ्रॉड किसके साथ हुआ है वो तो बताए ना। खावर मानिका को 2000 दिन के बाद उन्होंने कहा जी याद आ गया कि मेरे साथ तो फ्रॉड हो चुका है, और उसके बाद वो, लेकिन खावर मानिका इस पे एक अपना आर्गूमेंट देते हैं, वो कहते हैं जी उस वक्त के वजीर आजम के खिलाफ मैं कैसे खड़ा हो सकता था, तो जब मुझे मौका मिला मैं खड़ा हो गया हूँ। लेकिन तो मेरे बच्चों के साथ वैसे ही मुझे याद आ रहा है कि जब ये सारा कुछ हुआ था उसके बाद बड़ा अरसा उन्होंने बहुत कुछ एंजॉय किया, रिलैक्स रहे, सारी चीज़ें मतलब लोगों के जहन में हैं। ऐसा नहीं है कि कोई उनके ऊपर को उस वक्त दबाव या ऐसी कोई कैफियत हमें नज़र नहीं आती अगर आप माजी की चीज़ें उठाकर देखें। हाँ। लेकिन बहरहाल अब वो कोर्ट के सामने ज़रा मामला डिफरेंट होते हैं। जाहिर है, और ये बड़ा ऐसा केस है, शुरू में तो हमने इसको डिस्कस ही नहीं किया, ना इसको रिपोर्ट किया, हम समझते थे कि यार ये बड़ा ही ऐसा केस है जिस पे नहीं हमें पढ़ना, लेकिन अब क्योंकि पब्लिक डोमेन में आ चुका है, केस डिस्कस हो रहा है, तो हम इस केस पे बात भी कर रहे हैं और रिपोर्ट भी कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि जो आज दरखास्तें इनकी ऐसे उल्टे सीधे ग्राउंड से इन्होंने लेके फाइल की हैं, जो मुस्तरद हुई हैं, और फिर जो अगले 48 से 72 घंटे हैं इसमें फैसला आ जाएगा, वाकई आ जाएगा? यकीनन या फैसला आ जाएगा जी, जज साहब ने कह दिया फैसला आ जाएगा। और मैं अब तक जितना केस देखा है, मैं इस कोर्ट से तो बहुत ज्यादा होपफुल नहीं हूँ, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब ये मामला आएगा ना, मैं अभी से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ ये केस खत्म हो जाएगा।
ٹھیک ہے، مطلب یہ اس میں کوئی گنجائش گنجائش نہیں نہیں ہے، وہ یہ جو کیس ہم ختم بات ہو شروع گا۔ میں کر رہے تھے کہ خاور مانیکا کے ہاتھ سے کیس نکل رہا، اس کی بیسیکلی جو سینس آپ کو نظر آ رہی ہے کورٹ کے اندر سن کے ساری چیزوں کو، اس کے مطابق یہ ہے کہ وہ آئندہ سروائیو یا سسٹین نہیں کر پائے گا آئندہ جو دن آ رہے ہیں، ہاں، چاہے نہیں وہ کر یہاں پائے سے کچھ بھی فیصلہ ہے لیکن ہائی کورٹ میں یا آگے سپریم کورٹ میں وہ سسٹین نہیں کر پائے گا۔ تو یہ آج کے جو کیس کی اہم اور ضروری معلومات تھی عدت کیس کے حوالے سے، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے، اور اس میں ایک دفعہ پھر انہوں نے پریڈکشن کر دی ہے جیسے انہوں نے پچھلی دفعہ بھی پریڈکشن کی تھی، اور وہ بالکل صحیح ثابت ہوئی تھی کہ انہوں نے فیصلہ آنے سے پہلے بتا دیا تھا کہ اس دفعہ یہ فلاں کیس میں کیا فیصلہ آئے گا۔ وہ بھی عدت کیس ہی تھا میرے خیال میں، عدت کیس کے حوالے سے تھا ایک جو ہے، میں اگر سزا غلط معطلی نہیں کی ہوں، طرف سزا معطلی کی طرف۔ ظاہر ہے وہ ہم آرگومنٹ سنتے ہیں، اس کے بعد جو کیس کا فیصلہ پڑا ہوتا ہے تو اس کے اکارڈنگلی لگ رہا ہوتا ہے کہ اس میں کیا ہوگا۔ ایگزیکٹلی باقی یہ اپنی دیکھتے جو ہیں فیصلہ آپ ہے نے، یہ میری پریڈکشن ہے، اور کل وہ نہ پھڑ لیا جائے کہ انہوں کے بدل گیا۔ ابھی تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ گیا ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہیں سے ہی ختم ہو جائے، ریلیف ہو جائے، مل جائے، معاملہ ختم ہو یہ جائے، بھی ہے۔ لیکن بظاہر مجھے لگ رہا ہے کہ شاید یہ معاملہ آگے جائے جو صورتحال سامنے ہے ہاں۔ اس کے مطابق چلیں دیکھتے ہیں۔ اس کورٹ میں بھی کوئی زیادہ ٹائم نہیں بچا، 3 دن کی بات ہے، اور 72 گھنٹے یا 48 گھنٹے آپ کہہ لیں، اتنے دن میں فیصلہ آنے کا امکان ہے۔ ہوپ فلی اگر 3 دن کے بعد فیصلہ آ جاتا ہے، شاید یہاں سے بری ہو جائیں، شاید نہ بری ہوں، لیکن یہ کیس آگے بھی جا سکتا ہے، اور اس حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے ساری تفصیلات رکھ دی ہیں۔ اب جو ہوگا اس کو بھی آپ کے سامنے مزید رکھیں گے، لیکن تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد۔